हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं विद द टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल। आगे की यूनिट्स में हम लोगों ने पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हम लोगों ने पूरा बेसिक्स कवर कर लिया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस में हम लोगों ने ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया है यूनिट नंबर 3 तक। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स यूनिट नंबर 4 विद द टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस पर नज़र रखना या उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। ठीक है, कि वो किस तरीके का काम कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय को आपने ऑर्गेनाइजेशन में बुला लिया है, उस पर इतना खर्चा करा आपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में, आपने उसको ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग देने के बाद ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एम्प्लॉय आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रैक्टिस को, इसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, प्रोसेस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? सबसे पहले तो एक टारगेट आप सेट करेंगे कि मिस्टर एक्स जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक टारगेट आप बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिस्टर एक्स को जॉब पे रखा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके आने से आपकी कंपनी की जो सेल्स हैं वो 1 लाख से 4 लाख हो जाए। ठीक है, तो आपका ये एक टारगेट हो गया मिस्टर एक्स के परफॉर्मेंस को लेकर। तो सबसे पहली स्टेप होती है स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। आप एक स्टैंडर्ड सेट करोगे, आप एक टारगेट सेट करोगे जिसके बेसिस पर आप आगे एम्प्लॉयज़ को बोलोगे कि आपको ये आपका गोल है, इसको आपको रीच करना है। ठीक है, तो पहला आपका काम क्या हो गया, आप एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करोगे कि आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। ठीक है, फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयज़ को बताना, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये और आपने एम्प्लॉयज़ को बताई नहीं एक्सपेक्टेशंस तो वो कैसे उसके तरफ काम करेंगे, हाउ दे विल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दैट गोल। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं करंट एम्प्लॉयज़ से वो आप कम्युनिकेट करें उनको। जब आप उस चीज़ को कम्युनिकेट कर देंगे तो एम्प्लॉयज़ भी समझेंगे कि हाँ हमारा कुछ वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन में, हमसे बॉस इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको मोटिवेटेड फील होगा तो वो उसकी तरफ वैसा काम करेंगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अपने एम्प्लॉय से है कि उसके आने से 1 लाख की सेल्स जो आपकी होती थी पर मंथ वो 4 लाख तक हो जाए, तो आपके एम्प्लॉयज़ को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके का काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस स्पीड से आप काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा वो काम करें। ठीक है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए काम की, तो वो उस तरीके का काम करेंगे। जब काम हो जाएगा तो आप उसको मेजर करेंगे कि क्या काम किया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे कि मिस्टर एक्स को जॉब पे रखा, उनसे आपने एक्सपेक्टेशन रखी कि आपकी 1 लाख से सेल्स जो है 4 लाख हो जाएगी, मतलब 3 लाख का इंक्रीमेंट। आपकी एक्सपेक्टेशन हुई, आपका स्टैंडर्ड हुआ, आपने ये स्टैंडर्ड उनको कम्युनिकेट किया। फिर जब उन्होंने काम किया महीने भर तो आपका जो रिजल्ट निकला कि सेल्स कितनी बढ़ी, ठीक है, तो वो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स जो है वो 3 लाख हुई। ठीक है, 1 लाख थी, 4 लाख एक्सपेक्टेड थी, 3 लाख हुई। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया 3 लाख। नेक्स्ट है अब जो ये 1 लाख का डेफिशिएंसी आई, ठीक है, कि आपने एक्सपेक्ट करा था अपने एम्प्लॉय से कि 4 लाख तक वो सेल लेकर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ 3 लाख तक ही लेकर जा पाया। तो ये जो डिस्कस करेंगे हम लोग एम्प्लॉय से कि क्या प्रॉब्लम आई, क्यों नहीं आप अपने टारगेट को क्यों नहीं अचीव कर पाए, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो ये सारा जो है लास्ट में डिस्कशन होता है। और डिस्कशन के बाद अगर ज़रूरत लगती है तो करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं। तो ये था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस। ठीक है, स्टार्टिंग विथ स्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉयज़, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिस्कस द अप्रेजल विथ एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को भी उनकी रिपोर्ट बताना ज़रूरी है कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने क्या किया। हो सकता है वो अपनी गलतियों से सीखें और आगे और अच्छा परफॉर्म करें, या उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उनको मोटिवेशन मिलेगा तो आगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये लास्ट वाली स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक ट्रेनिंग वाला टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था, बट हम लोग इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद अगर कोई एम्प्लॉय लैक करता है अपनी स्किल्स में तो उसको फिर से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ अपने टारगेट को बिल्कुल नहीं अचीव कर पाया, ठीक है, हो सकता है आपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया हो सेल्स 4 लाख की हो, लेकिन वो सेल्स सिर्फ 2 लाख ही हो पाई, तो बहुत बड़ा गैप आ गया ये तो, है ना, मतलब वो आधा भी टारगेट नहीं अचीव कर पाया। तो उस केस में आपके एम्प्लॉयज़ की फिर से ट्रेनिंग होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ की ट्रेनिंग वो है। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब सब कुछ कवर्ड है हमारा लास्ट टॉपिक में।
है ना, तो आप लोग वो चीज़ वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये आपका ट्रेनिंग, यहाँ पर ट्रेनिंग का सिर्फ क्या आपका सेंस था पढ़ने का कि जो एम्प्लॉय अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाया तो उनको ऑर्गेनाइजेशन में एक और चांस दिया जाता है, उनको फिर से ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो ये ट्रेनिंग। नेक्स्ट है पोटेंशियल एवैल्यूएशन। पोटेंशियल एवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ में क्या उनकी क्या एबिलिटी है, उसको हम लोग जब जज करें या उसको हम लोग जब इवैल्यूएट करें। ठीक है, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड अपने काम के लिए, तो आप उसका जो पोटेंशियल है वो आप फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है वो एम्प्लॉय अच्छी पोस्ट डिजर्व करता हो, आपने उसको नीचे वाली पोस्ट दी हुई होगी, ठीक है, तो आप उसका जो पोटेंशियल है वो जज करेंगे, पता करेंगे और फिर उसको प्रमोशन देंगे। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन जब देने होते हैं तो एम्प्लॉयज़ का जो है वो पोटेंशियल एवैल्यूएशन होता है। तो एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटी है काम करने की, वो किस लेवल तक सीख सकते हैं, उनका क्या लेवल है एक्ट करने का, काम करने का, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एवैल्यूएशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले एबिलिटी टू फोरसी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। आप करंट एम्प्लॉय को किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में देख रहे हो, ठीक है। आपने अगर किसी एम्प्लॉय को आज जॉब दी है तो आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखते हो, वो चीज़ डिपेंड करती है उसमें कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो आप तो उसको जो है 2-3 साल में बहुत ज़्यादा प्रमोशंस, उसको फास्ट ट्रैक प्रमोशंस मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल। तो वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल पे। नेक्स्ट है पर्सनल क्वालिटी टू बी लेवल हेडेड। पर्सनल क्वालिटीज़ भी एम्प्लॉयज़ की कुछ होती हैं जो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी प्लेस है उससे और ऊपर उठाने में हेल्प करती है। तो कई सारी पर्सनल क्वालिटीज़ होती है। हो सकता है किसी की आदत हो कि वो अपने काम कंप्लीट किए बिना ऑफिस से घर नहीं जाता, तो ये एक अच्छी एबिलिटी है, अच्छा एक उसकी एक अच्छी हैबिट है उसकी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली हेल्प कर रही है। तो उसके पोटेंशियल में हम लोग इन जो उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रही हैं उसको भी हम लोग इसमें इवैल्यूएट करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपकी एबिलिटी टू फंक्शन इन वेरिड एनवायरनमेंट, ठीक है। हम लोग का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, इट इज़ डायनेमिक, इट इज़ नॉट सेम ऑलवेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड आ गया था, है ना, तो ये क्या है, पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। आपका जो काम था वो पूरा घर से होने लगा, ऑनलाइन होने लगा, आपके काम, आपकी सैलरी कम कर दी गई थी, टाइम बढ़ा दिया गया था। तो ये सारे इन्वायरमेंट से अलग अलग जिसमें आपको एज एन एम्प्लॉय काम करना पड़ता है। तो जो एम्प्लॉय है उसका पोटेंशियल हम लोग अलग अलग इन्वायरमेंट में किस टाइप का पोटेंशियल है, एग्जिस्ट करता है, या उन लोगों के पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह देखकर हम लोग ये जज कर सकते हैं कि उन्होंने किस टाइप के इन्वायरमेंट में किस टाइप का, किस तरीके से काम किया है, किस लेवल का काम किया है, किस तरीके का हार्डवर्क किया है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग को बताता है कि किसी एम्प्लॉय का अलग अलग इन्वायरमेंट में किस टाइप का पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉयज़ की अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से किस टाइप का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है एम्प्लॉयज़ में, वो भी हम लोग मेजर करते हैं। लास्ट हम लोग का है एबिलिटी टू सी लार्जर पिक्चर। लार्जर पिक्चर पे यहाँ से मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर किस तरीके से देखते हो। जो एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल हाई होगा, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा, उनको बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशंस मिलेंगे, वो अच्छा काम करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो चीज़ अच्छी है। तो लार्जर पिक्चर मतलब आगे फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, उस एम्प्लॉय का कैसा वो उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी एम्प्लॉय का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत हार्डवर्क करता है, वो वेल क्वालिफाइड है, वो अपने काम को 100% डेडिकेशन से करता है, उसके टारगेट सारे मीट आउट होते हैं। तो ये सारे क्लूज हैं कि हाँ, उसका अगर हम लोग इन फ्यूचर देखते हैं या इन लार्जर पिक्चर में देखते हैं तो उसका पोटेंशियल उसको हेल्प करेगा अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन भी होने के लिए और उसको आगे ग्रो भी करने के लिए। तो ये हमारा था एबिलिटी टू सी द लार्जर पिक्चर। ओके, तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। हम लोगों ने आज परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल इवैल्यूएशन को डिटेल में पढ़ लिया है। थैंक यू।